नाम जप की गोपनीय बात। यह लेख साधन सुधा सिंधु नामक पुस्तक से लिया गया है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है और स्वामी राम सुखदास जी महाराज के लेखों का संग्रह है। इसमें स्वामी जी लिख रहे हैं, तज्जप पदार्थ भावनम, भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान श्री विग्रह का ध्यान होता रहे। मन खिंच जाए उधर, राम नाम में ही बस, उसके बाद आप से आप राम राम होता है। रोम रोम उचरंदा है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता, इतना खिंच जाता है कि छुड़ाए नहीं छूटता। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हुए हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वह हरे राम हरे कृष्ण निरंतर जपता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कह दिया, महाराज यह तो टट्टी फिरता हुआ भी नाम जपता रहता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ऐसा होता है तो महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा, उस समय ख्याल रखा कर बोला मत कर। महाप्रभु ने उससे कहा। अब वह क्या करता, टट्टी फिरता तो जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की कि महाराज यह टट्टी जाते समय जीभ को पकड़े रखता है। तो महाप्रभु ने कहा, तू यह क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसीलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूं। तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है, वह जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता ही नहीं है, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं, रात में दिन में, उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसे ही अर्जुन की भी बात है। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता था। इसी कारण एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहां नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से नाम उच्चारण हो रहा था। मुख से ही नहीं, रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता जो भी, तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राममूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की अंगुली व अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे में जितना बल है, उससे ज्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है, वह प्रभाव आदर प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है। बाबा की दूसरे क्या जाने। राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ अरु बाप दो आखर, र और म ये मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता हैं, हमारा पालन करने वाले हैं। रा रो पिता, माँ माँ मो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी दुरत मिलावे पीव। जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाएं, दर्शन दे दें। लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो प्रत्यक्ष में उनके भी ठाठ लग जाएगी। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब नाम जब करते ही नहीं है तो उसका क्या किया जाए। नाम जब करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है। ये सच बात है और बड़ी गंभीरता वाली बात है और विलक्षण बात तो है ही। वो विलक्षण बात नहीं हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है। जीते जी आप उसका अनुभव करिएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। कस्तूरी को सौगंध दिला दे कि तुम सुगंधित मत फैलाओ तो क्या वो रुक जाएगी क्या? सुगंधित तो फैलाएगी। इस तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता ही न लगने दे तो भी महाराज क्या, यह तो प्रकट तो हो ही जाता है। उसकी विलक्षणता अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षण। इसीलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं, जिसको पहले कोई पूछता ही नहीं था। बात क्या है, ये सब भगवान नाम की ही महिमा है। रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा है, बरतन बरतन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। इन र, आ और म का वर्णन किया जाए तो ये अलग अलग दिखते हैं और मानो ये तीनों वर्ण कृषाणु, भानु और हिमकर के बीज अक्षर हैं। वृक्ष में बीज से ही शक्ति आती है। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से ही आती है। धन्यवाद।